वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द चिल्ड्रन ऑफ द पुअर बाय वेंडोलिन ब्रुक्स। वेंडोलिन ब्रुक्स की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन हम पोएम का इंट्रोडक्शन देखेंगे और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को भी डिस्कस करेंगे। वेंडोलिन ब्रुक्स की बर्थ हुई थी जून 7, 1917 में एंड इनकी डेथ हुई थी December 3, 2000 में। ये अमेरिकन पोइट थी, ऑथर एंड टीचर भी थी एंड इनको पोइट्री में पुलिट्जर प्राइज भी जो है वो मिला है। फर्दर आते हैं हम पोएम के इंट्रोडक्शन की तरफ। ये जो पोएम है द चिल्ड्रन ऑफ द पुअर, इसको 1949 में पब्लिश करवाया गया था एंड ब्रुक्स की एक पोइट्री की कलेक्शन थी जिसको एनी एलन कहा जाता है, उसमें इसको पब्लिश करवाया गया था। ये पोएम जो है इसके 3 स्टैंजाज हैं और स्टैंजाज की जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है वो सोनेट लाइक है और इसमें वर्ल्ड वॉर 2 को डिस्कस किया गया है, स्लेवरी को डिस्कस किया गया है, मार्जिनलाइजेशन को डिस्कस किया गया है एंड किस तरह से एक कम्युनिटी को, एक रेस को जो है वो मार्जिनलाइज किया जाता है। ना ही तो उनके एंसेस्टर्स को ग्रो करने दिया जाता है, ना ही उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो उनको ग्रो करने दिया जाता है। और ये जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी होती है, इनके जो चिल्ड्रन होते हैं, जो इनकी नेक्स्ट जनरेशन होती है, वो भी पुअर होती है, मार्जिनलाइज्ड होती है, उनके भी कोई ड्रीम्स जो हैं वो पूरे नहीं होते हैं। एंड जो पेरेंट्स हैं वो एक तो उन चिल्ड्रंस को बर्थ देकर सफ़र करते हैं, उनके लिए ब्लेसिंग भी होती है और एक तरह की कर्स भी होती है क्योंकि वो खुद भी मार्जिनलाइज थे। नेक्स्ट उनकी जनरेशन जो है वो भी मार्जिनलाइज्ड हो रही है और वो भी पुअर कंडीशन में रह रहे हैं। इस पोएम में हम एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमन का एक्सपीरियंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। एक अफ्रीकन अमेरिकन मदर है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। पोएम की फर्स्ट लाइन है जिसमें स्पीकर कहती हैं, पीपल हु हैव नो चिल्ड्रन कैन बी हार्ड अटेन अ मेल ऑफ आइस एंड इंसोलेंस नीड नॉट पास इन द फायर एंड इन नो सेंस हेसिटेट इन द हरिकेन टू गार्ड एंड व्हेन वाइड वर्ल्ड इज बीटन एंड बीवेयर्ड। यहाँ पे स्पीकर कहती हैं कि जिन लोगों के चिल्ड्रन नहीं होते हैं उनकी लाइफ जो है ना वो थोड़ी बहुत इजी भी होती है, या फिर उनके जो इमोशंस हैं वो हार्ड होते हैं, वो इतने सेंसिटिव नहीं होते हैं जितने के पेरेंट्स सेंसिटिव होते हैं। जिनके चिल्ड्रन होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उन्हें ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन जिनके चिल्ड्रन नहीं हैं वो थोड़े केयर फ्री होते हैं और उनके पास एक शील्ड है, एक सेफ्टी है कि उनको जो है ना वो कोई इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकता है या फिर उनको इमोशनली मार्जिनलाइज जो है वो कोई नहीं कर सकता है। एंड जिनके चिल्ड्रन नहीं होते हैं वो उनको वर्ल्ड से भी कोई कंसर्न नहीं होता है। मीन्स के वर्ल्ड में चाहे फायर हो जाए, स्टॉर्म हो जाए, वॉर हो जाए, उनको इस चीज़ से भी कोई कंसर्न नहीं होता है क्योंकि वो तो केयर फ्री हैं, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उन्हें अपने चिल्ड्रन के बारे में सोचना नहीं है, उनकी केयर नहीं करनी है, उनकी अपब्रिंगिंग नहीं करनी है। तो वो इसलिए केयर फ्री होते हैं, उनके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है कि उन्हें जो है ना वो अपने नेक्स्ट मील के बारे में सोचना है, अपने चिल्ड्रन के क्लोथ्स के बारे में सोचना है, उनके एजुकेशन के बारे में सोचना है, या फिर इवन कि उनका जो नेक्स्ट मील है, नेक्स्ट फूड है वो कहाँ से आएगा उसके बारे में भी सोचना है। नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कहती हैं, दे पैरिश प्योरली वेविंग देयर स्पिरिट्स हंस विदाउट अ ट्रेस ऑफ ग्रेस और ऑफ ऑफेंस टू लाफ और फेल डिफिडेंट वंडर स्टेयर्ड। जिनके चिल्ड्रन नहीं होते हैं वो केयर फ्री रहते हैं, वो पीसफुल लाइफ अपनी स्पेंड करते हैं एंड जब इस वर्ल्ड से जाने का टाइम आता है, इस वर्ल्ड को छोड़ने का टाइम आता है तो वो केयर फ्री होकर ना यहाँ से चले जाते हैं। ना ही तो वो अपने पीछे कोई लेजेसी छोड़ते हैं, ना ही कोई अपना इम्पैक्ट छोड़ कर जाते हैं, ना ही उनका कोई ट्रेस पीछे रह जाता है। ट्रेस तो तब होता ना जब उनका कोई चिल्ड्रन होता और जिसके बारे में उन्हें केयर करनी होती, या फिर उनकी वो नेक्स्ट जनरेशन होती। उनकी नेक्स्ट जनरेशन ही नहीं थी तो उन्हें जो है वो कोई केयर करने की भी ज़रूरत नहीं थी, उनके लिए कोई वरिंग चीज़ थी ही नहीं जिसके लिए जो है ना वो वरिड होते या फिर अपने चिल्ड्रन के बारे में सोचते, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचते। और जिनके चिल्ड्रन नहीं होते हैं वो बिल्कुल केयर फ्री होते हैं, वो हंसते हैं, खेलते हैं, फेल होते हैं, विन करते हैं और उन्हें जो है ना वो किसी से कोई कंसर्न नहीं होता है और अपनी एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करके इस वर्ल्ड से चले जाते हैं। देन स्पीकर उनका एक्सपीरियंस शेयर करती हैं जिनके चिल्ड्रन होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं। स्पीकर कहती हैं, while through a throttling dark we others hear the little lifting helplessness, the queer whimper whine whose unridiculous lost softness softly makes a trap for us। स्पीकर कहते हैं कि प्रॉब्लम्स तो उनके लिए है जिनके चिल्ड्रन हैं,
प्रॉब्लम्स तो उनके लिए है जिनके पास सॉफ्ट हैंड्स हैं, मीन्स के चिल्ड्रन हैं, और उनकी हेल्पलेसनेस को वो जो है ना वो देखते हैं, फील करते हैं कि हमारे जो चिल्ड्रन है जो है वो सफ़र कर रहे हैं, उनके पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, या फिर उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो कि एक चिल्ड्रन के पास होनी चाहिए, जिससे जो है वो एक चिल्ड्रन जो है वो हैप्पी रहता है। एंड देन स्पीकर कहते हैं कि लॉस सॉफ्टनेस सॉफ्टली मेक्स अ ट्रैप फॉर अस। और ये जो चिल्ड्रन हैं वो हमारे लिए एक ट्रैप भी हैं, मीन्स कि एक तरफ तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग है कि हमारे पास चिल्ड्रन है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन है जो कि हमारे नेम को, हमारी कल्चर को, हमारी हिस्ट्री को नेक्स्ट लेकर चलेगी। बट दूसरी तरफ ये हमारे लिए कर्स भी है। अब वो कर्स क्यों है? क्योंकि हम खुद मार्जिनलाइज नेशन है, हम खुद मार्जिनलाइज जनरेशन है, हमें जो है वो मार्जिनलाइज किया जाता है, हमें जो है ना वो हमारे कलर की बेस पर, रेस की बेस पर जो है वो जज किया जाता है। हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं जो कि वाइट्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वाइट्स के चिल्ड्रंस को जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो इसलिए जो है ना वो हमें कभी-कभी लगता है कि ये हमारे लिए एक कर्स भी है कि हम अपने चिल्ड्रन को जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिलवा पाते हैं, वो रिस्पेक्ट नहीं दिलवा पाते हैं, जो कि उनको मिलनी चाहिए, जो कि उनका राइट। द मैनिपुलेशंस द इन कंडीशंस ऑफ लव, मीन्स कि हम जो है ना वो उनको वो केयर, वो लव, वो भी जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। और लव और केयर जो है ना वो उस चीज़ को जो है वो जस्टिफाई भी नहीं कर सकता है जो कुछ जो है ना वो चिल्ड्रन फेस करते हैं। नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कहती हैं, व्हाट शैल आई गिव माई चिल्ड्रन हु आर पुअर, कि मैं अपने चिल्ड्रन को क्या दूँ, उन्हें मुझे क्या देना चाहिए जो कि पुअर हैं। हु आर अ जज द लीस्ट वाइज ऑफ द लैंड, जिन्हें जो है वो जज किया जाता है किस बेस पे? उनके कलर की बेस पे, उनके कलर की बेस पे कि उनकी जो बर्थ है वो एज अ ब्लैक क्यों हुई है, और वो अफ्रीकन क्यों है, वो और अफ्रीकन अमेरिकन क्यों है। इस वजह से जो है ना वो उन्हें जज किया जाता है, उन्हें मार्जिनलाइज किया जाता है, उन्हें जो है वो ओप्रेस किया जाता है। Who are my sweetest sleepers who demand no velvet, no velvety velour, but who have begged me for a brisk contour? कि मेरे जो चिल्ड्रन हैं वो इतने इनोसेंट हैं, वो इतने सॉफ्ट हार्टेड हैं कि उन्होंने मुझसे कभी जो है ना वो कोई डिमांड नहीं की, ना ही तो वो मटेरियल चीज़ों की डिमांड करते हैं, ना ही वो मुझे वेलवेट की डिमांड करते हैं। उनकी डिमांड सिर्फ ये है कि मैं उनको जो है उनकी आइडेंटिटी दे दूँ, उनके ब्लैक होने की जो उनकी आइडेंटिटी है, या फिर एक कंट्री में जो उनकी आइडेंटिटी है, उनकी जो प्लेस है, वो मैं उनको वो दे दूँ। Crying that they are cozy contraband because unfinished, graven by a hand less than angelic, admirable or sure. स्पीकर कहती हैं कि जो मेरे चिल्ड्रन है ना वो क्राई करते हैं, वो रोते हैं इस बात को लेकर कि हम जो है ना वो आउटकास्ट कहलाए जाते हैं, हमें जो है वो आउटकास्ट माना जाता है, हमें कहा जाता है कि हम इस नेशन से जो है वो बिलोंग नहीं करते हैं, हम इस रेस से जो है वो बिलोंग नहीं करते हैं, और हम जो है वो इन्फीरियर रेस से बिलोंग करते हैं। हमें जो है ना वो हमारी आइडेंटिटी चाहिए, और हमें जो है ना वो मैन शेप आउट करते हैं, हमारी खुद की जो है वो कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमें जिस शेप में बनाया गया है उस शेप को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, और हमें जो है वो एंजल से कम माना जाता है, इवन के हमें एडमायर किया जाना चाहिए। देन स्पीकर कहती हैं, माई हैंड इज स्टफ्ड विद मॉड डिज़ाइन डिवाइस, कि मेरे हैंड्स में जो है ना वो क्रिएटिविटी है, टैलेंट है, मेरे पास जो है ना वो इंटेलिजेंस भी है, मेरे पास हर चीज़ है, बट आई लैक असेस टू माई प्रॉपर स्टोन। लेकिन मुझे जो है ना वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है, मुझे जो है वो अपना करियर बनाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, मुझे जो है वो चांसेस नहीं दिए जाते हैं। एंड प्लेंटीट्यूड ऑफ प्लान शेल नॉट सफिस, और प्लान्स बनाना काफ़ी नहीं होता है, आपके माइंड में चाहे जितनी मर्जी थॉट्स हों, आइडियाज़ हों, जब तक आपके पास प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ नहीं होगा तब तक वो जो है ना वो सारी चीज़ें वेस्टफुल हैं। नॉर ग्रीफ नॉर लव शैल बी इनफ अलोन। और इन चिल्ड्रन की प्रॉब्लम्स को देखकर मुझे लगता है ना ही तो लव इन्हें कॉम्पेंसेट कर सकता है, ना ही ग्रीफ जो है वो कर सकता है। टू रेटिफाई माई लिटिल हार्व्स हु बियर अक्रॉस एन ऑटम फ्रीजिंग एवरीवेयर, हर तरफ प्रॉब्लम्स हैं, हर तरफ ऑटम सीजन है, हर तरफ जो है वो ड्राइनेस है, और कहीं भी जो है ना वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, हर तरफ जो है वो मार्जिनलाइजेशन है। और इस मार्जिनलाइजेशन को रेटिफाई करने के लिए, उनसे कॉम्पेंसेट करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अपने चिल्ड्रन के साथ जो है ना वो कॉम्पेंसेट करना चाहती हूँ, उन्हें जो है ना मैं हील करना चाहती हूँ, और उन्हें मैं जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ कि उन्हें खुद की आइडेंटिटी खुद ही ढूंढनी होगी, खुद के लिए खुद ही काम करना होगा, उन्हें सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन जो है वो बनना होगा। अभी इस पोएम का जो थर्ड पार्ट है वो रहता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो लाइंस हैं वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।